दोस्तों देखो यार, ये एक कंपनी है भाई, यहाँ पे एक और कंपनी है, दो कंपनी है। इस कंपनी का नाम ए है, इस कंपनी का नाम बी है। मैं हूं एक इन्वेस्टर, यहां पे है एक इन्वेस्टर। ए के पास दोस्तों, मेरे पास ए कंपनी में पता है क्या, ये बंदे के पास इसका नाम जी है और इसका नाम एम है। समझ में आया? लोगों का नाम क्लियर हो गया एकदम। चलो अब ए कंपनी में दोस्तों ये जी के पास पता है क्या, कितने शेयर्स है? इसके पास टोटल 100 शेयर्स है और ये 100 शेयर्स की आपको वैल्यू पता है कितनी है? 10,000। क्या बात है ना, सोचो ना, जी के पास ए कंपनी में 100 शेयर्स है और उसकी वैल्यू 10,000 है। 100 शेयर्स, क्या बात है दोस्तों, 100 शेयर्स, बड़ा आदमी है ना एकदम। किसी कंपनी में इसने 100 शेयर्स खरीदे, बहुत बड़ा आदमी है। अब ये बी जो है ना दोस्तों, ये बेचारे के पास, ये जो एम है ना, इस बेचारे के पास बी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर है भाई, सिर्फ एक शेयर है। क्या गरीब आदमी है यार, एक शेयर है, बस एक शेयर है। और इस एक शेयर की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 10,000। फंजिबिलिटी समझ जाएगा। अब ये अपने पास डेटा गिवन है। A company, G is the investor in A company, and G holds something around 100 shares amounting to rupees 10,000. समझ में आया? In company B, there is an investor M holding only one share amounting to rupees 10,000. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो फंजिबिलिटी कैसे, तुम्हें टच कराता हूं। एक दिन G और M रास्ते से जा रहे थे। G ने M को देखा, M ने G को देखा। सुनो जी, M ने बोला, तो एम ने बोला, तो सुनो जी, तो जी ने बोला, बोलो एम, क्या दिक्कत हो गई भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। तो बोलता यार मैं ना 20 शेयर के कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता हूं। मैंने बोला ला यार बता कितने शेयर है बता, अपन दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, तू बेच क्यों रहा है? तो एम ने बोला यार तेरी बात सही है, एक्सचेंज कर लेते हैं, बेचो क्यों, तू भी ए कंपनी का होल्डर है, मैं भी बी कंपनी का होल्डर हूं, आजा अपने शेयर्स को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई अपना जी और एम ने सोचा ठीक है डन करते हैं, इसको शेयर्स को अपन परचेस कर लेते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। तो अब जी ने एम को 100 शेयर दिए और इसकी वैल्यू कितनी थी? अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। तो भाई एम तो बहुत खुश हो गया कि उसको ए कंपनी के 100 शेयर्स मिले। भाई बहुत खुश हो गया, कौन? अपना एम खुश हो गया। अब एम ने, इनके बीच में एक्सचेंज चल रहा था, क्या जी एम को अपने शेयर्स देगा, एम जी को अपने शेयर्स देगा। अब जैसे जी ने एम को दिया 100 शेयर्स, भाई खुश, एकदम खुश। अब एम की बारी थी जी को शेयर्स देने की, तो जी, जब एम ने ऐसा हाथ बढ़ाया कि ले भाई शेयर्स पकड़ तेरे, तो जी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर आया, अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। अब ये जो जी था ना भाई, इसने पकड़ लिया एम का कॉलर, बोलता भाई सुन, तेरे को मैंने दिए 100 शेयर, तू मुझे दे रहा है एक शेयर, नहीं करना भाई, डील नहीं करना, नहीं करना ही नहीं मैं कुछ ऐसा डील। फिर एम जी को बोलता है, सुनो जी क्या बात करता है यार, तुम अनपढ़ हो गया थोड़े, मैंने तुम्हें भले ही एक शेयर दिया हो और तुमने भले ही मुझे 100 शेयर दिया हो, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट वैल्यू है ना वो 10,000 ही है। इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों फंजिबिलिटी। खत्म, समझ में आया? मजा आया भाई, अब मजा आया, ठीक है। देख लो, इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं फंजिबिलिटी। कंपनी है, कंपनी बी, जी एक इसमें इन्वेस्टर है, उसके पास 100 शेयर है ए कंपनी के, बी एक कंपनी है, एम उस पर्सन का नाम, इसके पास एक ही शेयर है 10,000 रुपए के। जी और एम एक दिन रास्ते से जा रहे थे, जी ने एम को बोला तू मेरे शेयर्स ले ले, एम ने जी को बोला तू मेरे शेयर्स ले ले। दोनों के बीच में एक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन की डील हुई, जिसमें दोस्तों जी ने उसको 100 शेयर्स दिए, तो भैया एम तो फुल नाच रहा है, उसको कंपनी के 100 शेयर्स मिले। लेकिन अब बारी थी एम को जी, अपना क्या नाम है इसका, एम को जी को अब शेयर्स देना था। जी ने तो एम को अपने 100 शेयर्स दे दिए, अब बारी है एम को जी को देने की। अब भाई जी को जब उसने शेयर्स दिए तो उसके पास सिर्फ एक ही शेयर आया, भाई हो गया नाराज, हो गया उदास। भाई मैंने तेरे को 100 शेयर दिए, तू मुझे एक ही शेयर दे रहा है, नहीं करना मेरे को ट्रांजैक्शन नहीं करना। फिर एम उसको बोलता है अरे जी कैसा आदमी है तू, अनपढ़ है क्या भाई, भले ही मैंने तेरे को एक शेयर दिया हो, तूने भले ही मुझे 100 शेयर दिया हो, लेकिन उस एक शेयर की अल्टीमेट वैल्यू जो है ना भाई मेरे दोस्त, वो है 10,000। और मैंने जो तुझे 100 शेयर या एक शेयर अपन दोनों के जो बीच में हुआ, दोनों का वैल्यू 10,000 है। तुझे कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना मिलता है, तुझे वो मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है और वो है उसकी अल्टीमेट वैल्यू। वैल्यू सेम है ना, बस मतलब ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। समझ में आया? फंजिबिलिटी हम यहाँ पे एंड करते हैं, इस लेक्चर को भी हम यहाँ पे एंड कर देना है। होप आपको इस फंजिबिलिटी में आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट